ये भाई भाई अरे नायडू क्या हाल है? एक बार वो धोनी बोलना। दौड़ी हाँ वो उड़े लगता है तेरा। बोल क्या हुआ? दौड़ी भाई, कोई प्रॉब्लम है? अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं, अभी कीवी हटा के डबल एप्पल लगा दे। हुक्का नहीं बोल रहा मैं। हाँ अभी सीजन का कैसे करना है? अरे सीजन बहुत बढ़िया जा रहा है यार। क्या स्ट्रॉबेरियां इस बार तो इंग्लैंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीके को बच्चे बहुत पसंद है ना। अरे मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ। नहीं आईपीएल तो बहुत जरूरी है। कुछ रात में ऊपर नीचे हो जाए तो 72 घंटे के अंदर ले लेनी चाहिए आईपीएल। आईपीएल सीजन 2026 की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उसमें तो 3 हफ्ते है ना अभी। शुरू हो चुका है। अरे वो तो बाकी लोगों का शुरू हुआ है ना, हो जाने तो उनका क्या है। पर कैसे करेंगे भाई? अरे सिंपल है, अभी मैच हार रहे हैं ना। हाँ हारने दो। ऋतुराज कप्तानी कर रहा है ना। हाँ करने दो। 3 हफ्ते बाद जाऊंगा, शोर मीटर एकदम ऊपर करा दूंगा, कप्तानी पकड़ लूंगा और अगर उसके बाद हार गए फ्लेमिंग पर डाल दूंगा। और सुन, तू भी अभी 3 हफ्ते कमेंट्री मत करियो। मेरा घर कैसे चलेगा दौड़ना? अरे जो पैसे वहां मिलते मैं तेरे को दूंगा ना। इधर भी तो काम है। इधर क्या काम है? अभी तो बोला डबल एप्पल लगा, कोल चेंज कर। क्या काम है? दौड़ी में हुक्का लगाए इधर। हुक्का लगाए तो और क्या लगाएगा? दौड़ी। हेलो दोस्तों, इंडियन कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन्स है, तो ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मलेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो कुटाइया लगी है सीएसके की। गुवाहाटी में आपने एक बड़ा ही अच्छा मनोरंजन देखा है, जहाँ पे सीएसके का पहला मैच और उन्होंने अपनी ऐसी तैसी करा ली। वो सही का एक शायद चांदनी रात में गोली चला के धा धा कर गया रात में, दिन में तन्ने कुत्ते पड़ोसी। तो वही बात है, कुटाई पूरी हुई भाई। ऐसी कुटाई हुई है, इतनी सारी बातें हो रही थी कि भाई इन दोनों के बीच शू वाला नौटंकी हुई है। संजू सैमसन इधर आ गए, रविंद्र जडेजा उधर चले गए, लेकिन दिखा दिया भैया कौन बाप है कौन बेटा। एक प्रॉपर ठंडी लगाई गई आज सीएसके को। भाई साहब, सीएसके का एक भी डिपार्टमेंट काम नहीं करा, ना बैटिंग ना बॉलिंग ना फील्डिंग। इनफैक्ट जब खाना खाना था तब भी उनकी थालियां उठी पड़ी थी। भाई वो छोड़ दो, उनकी ढंग की चीयर लीडर भी नहीं दिखा पाए। चीयर लीडर निराश बैठी थी, दिहाड़ी मिली, लेकिन आज खून रवा नहीं हुआ, नाचना नहीं पड़ा, क्योंकि एक भी चौका, कितने 4 छक्के 4 चौके पूरे मैच में लगे हैं। मतलब आप 120 रन बनाते हैं 20 ओवर में, जहाँ टीम में 2-2 रन बना रही 15 ओवर के अंदर, और एकदम एब्जेक्ट सरेंडर भाई। और सीएसके की फैन में चला हुआ है। 2-3 मैच बाद देखना। अबे हम 2-3 सीजन से देख रहे हैं। कब होगी आपकी सेटिंग? थाला की नस चढ़ गई है और उस नस के उतारने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। अगर 3 हफ्ते तक थाला नहीं आए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है तो उठाला पहले हो जाएगा। और जब तक थाला आए फिर हम बचेगा क्या थाला का करने के लिए? फिर तो यही रहेगा कि थाला दर्शन के लिए जो है आप ग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि आज गुवाहाटी में पहले लोग बोल रहे थे बरसात की हो रही है। हाँ। फिर बाद में कह रहे क्यों नहीं हो रही है। आप बरसात इससे बोले तो बारिश कही है भाई। है तो रुमन का तुझे लग रहा था कि अगर सीएसके 15-16 ओवर तक भी मैच को ले जाती है तो एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी, कुछ कहने को हो जाएगा कि नहीं जी हमने लड़ाई करी, हमने ये करा। क्या करा ये भाई? मतलब पूरा हक दिया, लेप दिया, पोत दिया। ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रो आपको बता दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि सब्सक्राइबर्स हमारे जो है बढ़ नहीं रही है, क्योंकि सीएसके ने जो करना तो कर दिया, लेकिन हम तो अच्छा काम कर रहे हैं यार। आप सब्सक्राइबर लाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बताते हैं क्या क्या आज के मैच का पूरा जो है ऐसे खोल के धागा फिर सिलाई की जाएगी। बताइए जी। वो तो छोड़ दो भाई, 125 रन बनाए सीएसके ने। 100 रुपए तो कॉइन स्विच दे देता आपको अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जब आप ऐप डाउनलोड करते हो पहली बार। बताइए, एक ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कॉइन स्विच 100 रुपए का शुरुआत में अनुदान दे रहा है। यहाँ पर सीएसके तलाशता रहा कि मुझे कोई 100 रन भी बनाने का मौका दे दे। 100 बनने के लाले पड़ गए थे भाई उनके। क्या ये बैटर से मैच के सारे डिस्कस करते हो। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं जोफ्रा आर्चर से। ओहो, जोफ्रा आर्चर ने जो चेन पहन रखी इतनी मोटी, ने बोला कहाँ से? ने बोला जी मल्लूक लग रहा बहुत ज्यादा। भाई वही चेन है जो सीएसके की उतरी है पिछले कुछ सालों से। वही उठा के जोफ्रा आर्चर ने पहन ली है। जो वर्ल्ड कप में नहीं कर पाए थे, उन्होंने आज आईपीएल के पहले मुकाबले में राजस्थान के लिए करके दिया है। बिल्कुल करके दिया भाई साहब। 4 ओवर उन्होंने अपने फेंके, जो उनके निर्धारित 4 ओवर थे। 2 विकेट उन्होंने उसमें उठाए हैं। और बॉलिंग का एवरेज क्या है उनका? 4.80 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग करी है। बढ़िया विकेट निकाले, बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। और एक आधे जो उनको चौके वौके लगे भी, वो तो आधे किस्मत के लग गए थे भाई। वो तो आज जोफ्रा आर्चर ने कसम खाई थी 4-5 लेते विकेट, लेकिन वो धीमे पड़ गए थोड़ा गुवाहाटी में। लेकिन राजस्थान की तैयारी पूरी, आने वाले मुकाबलों में तो बिंडे ही पाड़ेगा वो। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि चलो उनको लकी विकेट्स मिले, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बॉल से बोल्ड करा, बाद में उनको नूर अहमद का विकेट मिल गया। चलो आई कैन से दैट इज स्टिल लकी, छोटा। लेकिन 4.8 का इकोनॉमी रेट, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और उसी को उन्होंने साथ में कॉम्प्लीमेंट करा नांद्रे बर्गर को। तो नांद्रे बर्गर ने तो लेटिस निकाल कर धड़ाधड़ मारी है किल्ली पे, और ना केचप ना मेयोनीज, बर्गर में पूरा स्वाद बर्गर में। मैन ऑफ द मैच बने, 2 विकेट निकाले। आयुष मात्रे को पहली बॉल पे चलता कर दिया। हैट्रिक चांस उन्होंने अपना बना लिया। तो 2 टॉप ऑर्डर के विकेट भाई उस आदमी के। तो कहना पड़ेगा आज का जो मूवमेंट था वो बर्गर ने ही सेट किया है पूरा, बिना टिक्की के। और ऐसी
टिक्की तोड़ी है सीएसके की कि वो वापसी में सोचेंगे कि इस सीजन में वापसी करें तो करें कैसे। सीएसके के फैंस लगातार सोच रहे हैं भाई कमबैक करना होगा, कमबैक करना होगा भाई। नहीं, वो आज से नहीं सोच रहे, उनको 2.5 साल हो गए हैं कि साला कमबैक क्यों नहीं होके दिख रहा हमारा। कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या कर रही है। नए नए खिलाड़ी आप लाए थे, जवान लोगों की टीम आपने बनाई थी, लेकिन आपके जवान आज खाली बंदूक के बक्से जो गोलियां होती है ना। मैं तो ये साफ साफ बोलना चाहता हूँ, बोलो बुरा लगे क्या लगे, मैनेजमेंट ये सोच रही है कैसे एम एस धोनी को 1-2 साल और खिला लिया जाए। उस पूरी फ्रेंचाइजी की आइडेंटिटी ही बन गई है, उसमें एम एस धोनी खेलते हैं और कुछ नहीं आइडेंटिटी उनकी। और आपको धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा। बोल दो कि थाला का थैला घर पे रख दिया गया, लेकिन आप अगर बार बार यही उम्मीद करोगे वो 3 हफ्ते नहीं खेल रहे फिर आगे खेलेंगे, फिर पता नहीं क्या होगा। थाला आएंगे, थाला कब आते हैं 18वें उम्र में थाला। अरे भाई मैं मान लेता हूँ कि चलो एम एस धोनी वापस आ जाएंगे, डेविल ब्रेविस नहीं है आपके पास, लेकिन अगर वो लोग होते भी तो भी कुछ बहुत, आपने 125 रन पे सरेंडर करते, इसमें से 40-45 रन तो जेमी ओवरटन के। ओवरटन भी बाय चांस की बात है, दिन ठीक थे उसके, उसका मूड था। ये गोरे तो पैसे ले लेते हैं पहले, बाद में खेलना शुरू करते हैं। आज उनका मूड था, उन्होंने बना लिए। लेकिन भाई नांड्रे बर्गर की जो विकेट टेकिंग बॉल से संजू सैमसन को बोल्ड करा, आयुष मात्रे को ऐसी अनप्लेबल बाउंसर डाल दी, बहुत। ये फार्म लेके स्नैकिंग का नतीजा। बैक आ गया था क्या? बैक आ गया था जी। हेल्दी स्नैकिंग होती है इसकी, रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बढ़िया टकार आ जाती है। अगर आपने 150 मखाने खाए हैं तो उसमें से एक मखाना आके बताता कि हमारी बात भी तो करो। तो कुल मिला के मामले के मखाने हम इसलिए आपके सामने रखते हैं ताकि आप चाय के साथ बढ़िया एक हेल्दी स्नैकिंग कर सकें। और आज जो फ्लेवर वाला है बढ़िया भाई, सॉल्ट एंड पेपर वाला। 3 फ्लेवर मिक्स किया जैन ने। जैन कह रहा है कि बात होगी पूरी होगी, लेकिन एक भी फ्लेवर आज चेन्नई के काम नहीं आया। उनका तो आज सारा फ्लेवर निचोड़ लिया। राजस्थान जो कह रहे थे कि भाई रविंद्र जडेजा आज बदले इंतकाम की भावना से खेल रहे थे, उन्होंने जो 2 विकेट लिए हैं, ऐसे गोली चलाई है भाई। शिवम दुबे को तो जो गोली मारी भाई, हाँ यूं ठा ठा। मुझे तो थोड़ा बुरा लगा भाई, क्योंकि मैं शिवम दुबे का फैन हूँ, सीएसके का नहीं हूँ। हाँ। फिर मैंने कहा शिवम दुबे गोली, और मैंने कहा सीएसके की तो हमारी है, बड़ी यही बात है। बराबर है, दोनों की लगी कहीं ना कहीं। दुबे जी ने भी ठीक ही किया था भाई। और ये तो सीएसके बैटर से बोलना पड़ेगा, आयुष मात्रे और अगर मैं संजू सैमसन को छोड़ दूं, किसी को भी अच्छी बॉल ऐसी नहीं पड़ी थी जो अनप्लेबल डिलीवरी हो गई हो। हाँ। और ये हमारा सेगमेंट मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल। मैंगो पीपल का ओपिनियन ये है, जनता हमसे कह रही है कि 2-3 मैच का इंतजार कर लो, सीएसके कमबैक करेगी। क्योंकि फैन सच्चे हैं ना, वो थाला के लिए भी अपनी सीएसके के लिए भी पीली जर्सी पहन के मैदान में पहुंचते हैं और ये कहते हैं भाई नहीं हमारी टीम वापसी करेगी। अभी तो 1 मैच हुआ, हमें आज लोगों के मैसेज आए 3 मैच दे दो भैया, फिर देखना सीएसके क्या करेगी। लेकिन वही जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, जिनको थोड़ी सी ज्यादा समझदारी है, वो ये जानते हैं कि भाई इतना आसान नहीं होगा सीएसके के लिए कमबैक करना। एक कैलकुलेटेड असम्पशन या फिर एक कैलकुलेटेड तरीका ये है कि आपने देखा कि 2-3 सीजन से स्ट्रगल करती हुई आ रही है टीम। अब इस टीम को बैक करना टू रीच टॉप 4 विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट। और ऐसे ही आपको करना है कॉइन स्विच पर, जहां पर कैलकुलेटेड असम्पशंस लगाकर आप अपनी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए और क्रिप्टो जरिए शुरुआत कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। पैसा आज का देखो आपका दाव आगे आपको जाके भला करेगा तो वही। लेकिन सीएसके अगर अभी बढ़िया कर, ये भी तो रहे वो फ्री के बात नहीं, आप डाउनलोड करते 100 तुम्हें 100 रुपए तुम्हें मम्मी भी नहीं दे रही। तुम शनिदेव की बाल्टी में 5 का सिक्का डाल रहे हो और उम्मीद करो शनिदेव तुम्हें बचा लेंगे। नहीं भाई, कौन चीज आपको दे रहा है, मिल रहा है आपको कॉइन स्विच से। सीएसके के ओपनिंग की बात कर लेते हैं। सैमसन आज पहली 4 गेंदों में ठीक नहीं लग रहे थे भाई। सैमसन में एक भी बॉल मिडल नहीं करी, 6 में से 4 रन उनके आए, वो भी एज से आए, जो एज पे चौका चला गया था। और उसके बाद भी आई मीन देयर वाज नथिंग दैट वाज गोइंग राइट फॉर सीएसके एट ऑल। एक प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ ने कैसे विकेट फेंका, क्यों ओपनिंग करी रहा है गायकवाड़ ने? मैं तो सवाल आपसे तब भी कर रहा हूँ कि आप मात्रे से करवाइए, नया बच्चा है। एक रोहित शर्मा की छवि उस बंदे के अंदर दिखती है, वो आएगा आपको अच्छे रन करके देगा। आप गायकवाड़ को 3 नंबर पर रखिए, जैसा कि जैन ने बोला कि आपने वनडे में देखा गायकवाड़ ने 100 किए हैं। हाँ कोहली स्टाइल में किए, वहां से आप इनिंग को एंकर कीजिए। और क्या शॉट खेल के आउट हुआ है भाई। अगला 3 स्टंप आपने छोड़ दिए, जोफ्रा आर्थर को यॉर्कर मार के मुझे आउट कर दो। सरफराज खान आए इम्पैक्ट सब पे, उनको बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। आज तो मौका था भाई, 17 रन बनाए, अच्छी शुरुआत ली उन्होंने, 2 चौके छक्के बनाए। उसके बाद भाई बिना बात पे फालतू की सुई शॉट आप मारे जडेजा को। भाई जडेजा है वो वर्ल्ड कप जीत चुके कई बार, 16-17 साल हो गए जडेजा को। उसको स्वीप मारो बिना बात पे। शिवम दुबे आते हैं, पहली बॉल छक्का लीजिए, तीसरी बॉल फिर छक्का मारने के चक्कर में आउट होते हैं। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ नोबडी वांटेड टू प्ले। हर आदमी कह रहा था मैं यहाँ मारूं या मोमोज खाऊं जाकर। यही बात हो रही है, घुड़सवारी करते हैं जडेजा, समझना हल्के में। और एक बॉलर की बात करनी पड़ेगी, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे ब्रिजेश शर्मा की। ब्रिजेश शर्मा आउट ऑफ नोवेयर आए, उनको बहुत से लोगों ने देखा नहीं था। जैसा नाम था जैसी शक्ल थी, परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग थी। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने, जो कार्तिक शर्मा को यॉर्कर डाले, बिल्कुल टो क्रशिंग यॉर्कर। और मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रोस्पेक्ट मिल गया आरआर को और भारतीय क्रिकेट को भी, जो आगे चल के भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये आईपीएल कहते हैं ना, इसलिए भी जरूरी है देश में कि
कि जो नए बच्चे हैं उनका भविष्य तय हो जाए। और यहाँ पर एक नया गेंदबाज भारत को मिल रहा है जो कि बढ़िया गेंदबाजी करके चेन्नई को ध्वस्त कर सकता है, तो आगे चल के और अच्छा कर सकता है। आरआर इस मामले में बढ़िया भाई। और आरआर की मुझे ये भी चीज अच्छी लगी कि आज उन्होंने अपने 4 फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं खिलाए, बिठाए रखते। 3 ही प्लेयर खिलाए, एक फॉरेनर नहीं खिलाया। आई लाइक दैट बिकॉज एडम मिलने के ऊपर, जहां पर आपके पास एडम मिलने थे जो फास्ट बॉलिंग कर सकते थे, उनकी जगह ब्रजेश शर्मा को खिलाया, बड़ी बात है। एंड ही इज डिलीवर्ड अ वेरी गुड स्पेल। ये जिगरे की बात है ना कि आपका कोच संगाकारा जी ऐसा सोचते हैं कि भाई नए बच्चे को मौका तो देखते हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं सीजन की और पहले सीजन के पहले मैच में आपको डेब्यू में विकेट लेके दे दे। करेक्ट, बड़ी बात है यार। अब बात कर लेते हैं सीएसके की बॉलिंग की। जब आए थे आरआर बैटिंग करने के लिए तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई 15-16 ओवर तक मैच खेल लेते हैं तो चलो हो जाएगा, कि चलो सीएसके ने कुछ तो दिया, कुछ अर्जित किया आज के मैच में, कुछ भी नहीं, नील बटे सन्नाटा। बॉल पे उन्होंने चांसेस भी बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल पे चांस दिया, कैच छूट गया, चलो डिफिकल्ट चांस था। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जो किया वो किया। जिनसे कैच छूटा उनका नाम कार्तिक शर्मा है। कैच तो छूटा गेंद चौके की तरफ जा रही थी, बंदा स्लो मोशन में हो गया कि क्या करें, बहुत रन रोक लेंगे, और वो भी नहीं रोक पाई। तो देखा देखी आज का दिन इतना बुरा था सीएसके का कि भागते भूत की लंगोटी क्या कच्ची कुछ उनके हाथ में आई। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी की बात करें, 50 रनों में फिर से बना लिए पहले ही मैच में। भाई उन पर जैसे वो आता है एक बिहारी सब पे भारी वाली बात हो जाती है। शायद 15 बॉलों पर उन्होंने 50 करे, सेकंड फास्टेस्ट 15 आईपीएल। 12-13 बॉलों पर 17 जायसवाल, 13 यशस्वी के हैं, 15 पे उन्होंने कर ली। 1% अच्छी बॉलिंग हो रही थी सीएसके की, उसकी भी ऐसी की तैसी कर डाली। भाई दुबे तो दिखाई नहीं मुझे गेंदबाजी करता हुआ। क्या ही करता है, 125 रन में क्या बॉलिंग कर लेता कोई आदमी। कितना रोक लें, कैसा करिश्मा करोगे। ये तो युजवेंद्र चहल तो है नहीं भाई, कोई है नहीं आपका। चलो एक खाली खलील अहमद ने 6 के अंडर इकॉनमी रेट से बॉलिंग करी, उसके बाद सभी पिटे, बाकी सब पस्त हो गए। सीएसके के डिपार्टमेंट की बॉलिंग की बात आपने कर ली, फील्डिंग इतनी नल्ली करी है भाई। क्या फील्डिंग करी गुरु, मानना पड़ेगा तुमको। एक फील्डर ढंग करे। भाई मैं कह रहा था कि ऑलराउंड खराब परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंटली बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग, फील्डिंग सब खराब करा। आप यार फील्डिंग तो अच्छी कर लो। 125 वही वाली बात होती है कि आपके लिए टाइम निकाल के लोग बैठे मैच देख रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी, इतनी बड़ी टीम, 5 ट्रॉफी जीती हुई है, मैच देख रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई। और ये फैन फॉलोइंग ना ऐसे गिरना शुरू हो जाती है कि अब आप देख रहे हैं कि सीएसके की फैन फॉलोइंग वो नहीं रही। लोग ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं सीएसके की टीम को, थला के ऊपर जोक्स बनने लगे, जो कि नहीं होना चाहिए आइडियली। और ये भी जैन भाई, मुझे लगता है कि जब आप पहला मैच खेलते हैं सीजन का तो वहां से ना आपका एक पुल बनता है कि यार चलो इस टीम ने ये चीज बहुत अच्छी की, आपने कुछ भी अच्छा नहीं। अब जैसे मैंने केकेआर को देखा, आपने एसआरएच को देखा, वो लोग भी मैच हारे, लेकिन आप बोला कि हाँ स्पार्क्स हैं, कुछ ब्रिलियंस दिखाई दी। 200 रन बने भाई साहब, ये कम बैक करेंगे। मतलब ठीक है, हमको लगा कि चलो केकेआर की बॉलिंग कमजोर थी, एसआरएच की बॉलिंग थोड़ी कमजोर थी, बैटिंग में नहीं हो पाया, बट आपने कुछ ब्रिलियंस देखा। यहाँ तो कुछ भी नहीं देखा। और कह रहे थे ना इतने टाइम से जैन भाई कि इनके पास बैटिंग है, इनके पास बॉलिंग नहीं, इनके पास बैटिंग है, इनके पास बॉलिंग नहीं, इस टीम में बैटिंग है, बॉलिंग नहीं। आज आरआर ने बता दिया भाई हमारे पास बॉलिंग तो बहुत तगड़ी है। तो इस 2026 के सीजन में आरआर जो है बहुत बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। बढ़िया गेंदबाजी, बर्गर नहीं बता दिया भाई। लेकिन वहाँ बात करनी पड़ेगी यशस्वी जायसवाल की। करो। कैसी लगी आपको उनकी बैटिंग मुझे आज ना पतली लगी, पानी जैसी। पता नहीं क्या हो रहा था कि वो फ्लो ही नहीं कर पा रही थी, बैट पे बॉल आ नहीं रही थी, बहुत स्केची से, बड़े अनकंफर्टेबल से लगे पूरे स्टेप पे। और कितने मैचेस खेल चुके हैं यार, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, आप मूंछ रख लो, बाल लंबे कर लो, बात उससे अलग जुदा करनी पड़ेगी आपको अब इंटेंट दिखाना हो, क्योंकि आगे चल के आपके पास 2027 का वर्ल्ड कप है। और अब कोई आपके लिए जस्टिस मांगने वाला बचा नहीं। सारे जस्टिस लीग के प्लेयर आज ही खेल रहे थे, संजू सैमसन, गायकवाड़, सरफराज खान, सब आज से आज यशस्वी जायसवाल। जस्टिस फॉर सीएसके फैन होना चाहिए। सबने गोला भाई, यशस्वी फिर भी ठीक करे, लेकिन नॉट द काइंड ऑफ इनिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट चेजिंग 125। लेकिन कप्तान रियान पराग राजस्थान के लिए अच्छी कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने बड़े तरीके से बढ़िया गेंदबाजी, चेंज बॉलिंग, ये करो जी वो करो जी कर आके सीएसके को 125 पर रोक दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है आज की हार से ना सीएसके का पूरा जो मोमेंटम है वो बिखर सा गया। अब कमजोर टीम है, कहेंगी पेलो। हाँ मतलब मुझे लग रही थी थाला है नहीं, मुझे लग रहा है ना हुक्का ना हुक्के की पाइप, गोल रह गए खाली, गोल रह गया, वो बिना गोल के भी लाख रह गए खाली, बिना आंच के उसका कोई काम नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये लपेटे जाएंगे। नहीं, they will have to fix things। मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ब्रेविस को लाना पड़ेगा। आई नो सरफराज की जगह नहीं बनती है, लेकिन मे बी यू माइट हैव टू, बिकॉज जुगती दिख रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, कार्तिक शर्मा अच्छे दिख रहे थे, बट इट लुक्स लाइक अ वेरी ब्रोकन टीम। अच्छे और बहुत अच्छे, और एक ऐसा चमक जो आपको लगता है कि ये आदमी, ये गेंदबाज, ये बल्लेबाज इस टीम का मतलब सुपर है, आज दिखाई नहीं चेन्नई में कोई। नहीं, मतलब टॉप 4 में नहीं आ रही टीम। अगर आप मान के चलो कि संजू सैमसन, जिनकी हम तारीफ करते हैं, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया, बिल्कुल बकायदा हमारे सामने 4 मैचेस में से प्रदर्शन किया। आज हमने पावर प्ले में बोल दिया गलती से, दोनों भाइयों ने, इनने 55 कह दी, मैंने 60 कह दी, और हमारे तो मुंह पे थूक दिया। 50 पे तो 5 हो गए थे गुरु। वही मैं कह रहा हूँ भाई, ये टीम आपको टॉप 4 में जाती दिख रही है। ये मुझे फेयर प्ले में तो ऊपर जाती दिख रही है। वही आएगा
फेयर प्ले अवार्ड में तो ऊपर है, बड़े अच्छे बुड्ढे हैं, बड़ा सही खेलते हैं, बड़े जवान लड़के लेके आए, बहुत अच्छा करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। धक्का लग जाए, सॉरी भैया आपकी टी शर्ट गंदी होगी, धो दूं भैया, और लेके आए। कैच वैच भी आए तो छोड़ देते कि नहीं भैया कोई नहीं, आप खेलो थोड़ी देर और खेलो भैया। भैया अरे चौके में जा रही है, अरे इधर से भेजना, भेजनी है, लात मार के और चौके में कर दे। तो ऐसे ऐसे महानुभावों के साथ सीएसके आज उतरी मैदान में। सीएसके फैन ऐसा सोमवार आपने नहीं देखा होगा, ये सोमवार आपके लिए बड़ा ही भाई बस एक जेमी ओवरटन की तारीफ कर सकते हैं सीएसके में, और थोड़ी सी तारीफ क्यों करो, वो तो अंग्रेज है, पैसे लेके जाएगा। और थोड़ी तारीफ थोड़ी मोटी खलील अहमद ही कर सकते हैं, बोले पे करा उन्होंने दिल मुड़ने के बाद। भाई नथिंग फॉर सीएसके, वेरी बैड डे, वेरी। एपन फ्लेमिंग उसमें स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आए हैं, क्या क्या कहता होगा। अरे भाई वो तो मुझे लग रहा है 3 साल से स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बन पा रही है उनकी। किससे खिलाओगे अब आप ओपनिंग सेट कर लो पहले, अपनी गायकवाड़ को ओपनिंग में मतलब अपना कप्तान छुपा के रखो, तीसरे नंबर लो, कुछ बनाए। और बात पिछले बार भी क्या हुआ, आपने कप्तान ही बदल दिया बीच में, गायकवाड़ बीच में इंजर्ड कर दिया आपने, जबकि अच्छे। खैर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज विद सीएसके, देखते हैं आगे वाले दिनों में क्या जाता है, बट आवर प्रेडिक्शन फॉर नाउ दे आर नॉट कमिंग इन द टॉप 4। तो सीएसके को भी यहाँ से जो है एक अच्छी तगड़ी बल्लेबाजी करके लगातार 4, ये मुंबई इंडियंस ऐसा करता है, 5 मैच हारता है तो अगले 6 जीतता है। यहाँ पे चैंपियंस वाली बात नहीं है भाई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, वो ग्राउंड पे ऐसे लिस्सड़ से होके कि आज मैच है, माफ करिएगा लेकिन वो वाले ब्लॉग देखे हैं, पानी पसीना फिर बॉलिंग खाना, कहना नहीं चाहिए पाकिस्तान जैसी टीम। भाई ये तो बड़ी बात बोल दी। अगर वैसी बात करनी है, पाकिस्तान जैसा खेल अगर ऐसा करना है, हमें निशान मिट जाएगा, थाला के फोटो रह जाएंगे, क्योंकि थाला की अपनी स्ट्रॉबेरी है, थाला का अपना काम है, वो बंदा चला जाएगा। आप लोगों के पास क्या रह जाएगा कि सीएसके नाम की टीम होती थी। अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, मैनेजमेंट सोच ले, आ जाए वापस। मैनेजमेंट पता क्या सोचेगी इतिहास करने के बाद, भाई उसकी पट्टी करा, उसको बुलाओ। इनको लगता है एमएस धोनी आ जाएगा, सब कुछ मैजिकली फिक्स हो जाएगा। भाई वो ग्राउंड में रहेगा ना, कंप्यूटर का दिमाग पीछे रहेगा, बाकी तो सब अंधे हैं। पर हाँ, थाला नहीं आया, दिख नहीं रहा। आज वैसे लग रहा था कीपिंग आगे से करनी विकेट की पीछे से, एक्चुअली हम सब माही भाई बताते हैं। कॉल कर लेगा थाला, मैं ये कह रहा था मैं यहाँ खड़ा जाऊँ पॉइंट पे, मेरा दिमाग खराब है, मैं इधर मसाज करा रहा हूँ तो मुझे क्या पूछ रहा है। तो वो यही है भाई, आप लोग थाला पे निर्भर हो, मैं मानता हूँ लेजेंड है, ओजी है, बड़े खिलाड़ी है, इतना बॉल वाला ठीक है, पर आप कुछ तो करो किसी डिपार्टमेंट में। बाकी फार्मले के मखाने खाइए, रोस्टेड ऑलिव ऑयल है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, हेल्दी स्नैकिंग है। फार्मले ने आपको दिया है कलेक्टेबल आइटम, जहाँ पर फार्मले के मखाने के सारे फ्लेवर्स आपको एक ही बॉक्स में मिल जाएंगे। भाई साहब बातें होती बहुत, लेकिन मैं करता हूँ पता की बात। देखिए इतनी बड़ी चीज है, पहले तो माताएं खुश हो जाएंगी कि जो अंदर है वो वाजे बेटा डब्बा बहुत बढ़िया, इसके अंदर अपने झुमके रखूंगी, अपनी पायल रखूंगी, अपनी चूड़ियां रखूंगी। और अरे बेटा भाई यार शॉप पे आयो, बोलते बहुत हो, ये देखिएगा नजराना आपको सामने है, ये आइटम आपकी हो सकती है पूरी की पूरी आइटम आपकी। इसके अंदर ऐसे ऐसे बॉक्सेस जो बाहर रखे हैं वही के वही आएंगे, आपको मिलेंगे। करना क्या है भाई, आप मैं बोल दूं? जी भाई करना वो कुछ नहीं है, मैच देखते हो अपनी एक फोटो लीजिए, इंस्टाग्राम के एक स्टोरी डालिए और उसमें फार्मले को टैग कीजिए, एंड इफ यू आर अ लकी विनर, आपको ये पूरा डिब्बा भरा हुआ डब्बों के अंदर मखानों के साथ पहुंच जाएगा। इसे तुम डिब्बा कहते हो यार? नहीं, इसके अंदर डिब्बे ये घी के पिप्पे से बढ़िया चीज है, डिब्बा डुब्बा कह के बात तो छोटी मत करो, सोप पे हाथ तो छोटा रखो। भाईजान आपकी चीज हो सकती है, फॉलो करें, टैग करें, फोटो लें, मैच देखते हो साथ में फायदा भी उठाओ, मखाने घर लेके जाओ और मम्मी को बोलो मैच देखने के बाद मैंने कुछ कमाया है, मुझे टीवी का रिमोट दें और आप ये लंबा रिमोट पकड़े। अपने को तो फ्री मिल रहा है। कल भी बड़ा मैच है भाई, बिल्कुल बड़ा मैच है भाई। शुभमन गिल है, मोहम्मद सिराज है, श्रेयस अय्यर सरपंच साहब हैं, हरदीप सिंह हैं, काफी बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और पहली बार आप जीटी और पंजाब की फर्स्ट लाइनअप देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, तो वही देखने में मजा आ रहा है फिलहाल तो। भाई पंजाब जो पिछले साल सरपंच साहब लेके गए हैं फाइनल तक, तो इस बार उस टीम से और उम्मीद है। देखो पंजाब एक टाइम पे ऐसी टीम हुआ करती थी सबसे नीचे, कुल्हाड़ी लेके अपने पांव पे मार रहे होते थे, पर अब पंजाब का नाम होने लगा कि पंजाब टॉप 4 में होगी। लोग अपने टॉप 4 में पंजाब को गिन रहे हैं अभी से, आरसीबी, एमआई, पंजाब, चौथी डीसी, एसआरएच में से कोई एक हो सकती है, लेकिन पंजाब का मुकाबला कल है। वही है ना कि समय हम जो बात कर रहे थे कि कम से कम उनकी प्लेयर्स के पास मोटिवेशन है। भाई सीएसके के पास मोटिवेशन क्या है, माई भाई हुक्का पिलवा देंगे। एमआई के पास मोटिवेशन क्या है, पैसा बढ़िया मिल जाएगा, सिद्धिविनायक के दर्शन हो जाएंगे फ्री। आरसीबी के पास क्या है, कोहली साहब के साथ जो है फोटो हो जाएगी, सेल्फी हो जाएगी। पंजाब किंग्स वालों का क्या मोटिवेशन है, प्रीति जिंटा आलू के पराठे खिलाएगी, गुंदरिया सबके लिए आटा, जैसे मेरा रंगीला है बना दिया सब। फिर हरदीप सिंह लस्सी बना रहा। हाँ भाई, और स्नैपे चल रहे हैं वहीं पे। वही चल रहा है। कल पंजाब और गुजरात में से कौन मारेगा बाजी या पाजी, जो भी होगा आ जाइएगा टाइम से, हम पहुंच जाएंगे इंडिया क्रिकेट कैंटीन पे, जाके सब्सक्राइब करें और इस आईपीएल का मजा लें। छोटे के लाला बाबा।